तो भाई लोग और उनकी बहन लोग, फाइनली 2024 हो रहा है खत्म, और इस साल हमने बहुत सारा सिनेमा एंजॉय किया, अच्छा बुरा। लेकिन एक मेरी बात सुनो, कोई भी सिनेमा खराब नहीं होता, कोई भी मूवी खराब नहीं होती, सब कुछ अच्छा होता है। लेकिन कुछ मूवीज खराब भी होती है, थोड़ी थोड़ी सी सही। अबे साले। तो अब बात करते हैं इस साल की एवरेज से वर्स्ट मूवीज कौन कौन सी रही। सबसे पहले बात करते हैं तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया। भाई साहब, मूवी क्या बनाई, क्या उलझाया। एक ह्यूमन और रोबोट की लव स्टोरी के चक्कर में, एक फैमिली ड्रामा क्रिएट करने के चक्कर में स्क्रीन प्ले छूट जाता है, और कहीं कहीं कहानी भी छूट जाती है। और परफॉर्मेंस तो ठीक ठाक सा था, लेकिन ये कहानी जो आपको एक्सपेक्ट करके आप जाते हो सिनेमा हॉल में, वो आपको परोस नहीं पाती। तो आपको थोड़ा सा ये कहानी फीकी लगती है, एक कहानी थोड़ी सी, और ये मूवी थोड़ी सी एवरेज लगती है। अगर मेरे साथ या आपका यही ओपिनियन है तो जरूर बताना कि ये मूवी आपको कैसी लगी। फिर आते हैं इस साल की सबसे बड़ी लेजेंडरी मूवी, किसका बड़ा किसका छोटा रोल है इस मूवी में। बात कर रहे हैं बड़े मियाँ छोटे मियाँ की। बड़े मियाँ छोटे मियाँ, अक्षय कुमार, टाइगर श्रॉफ और अच्छी खासा बजट। फिर भी ये मूवी पता नहीं मुंह से हक देती है, समझ नहीं आता बनाना क्या चाह रहे थे तुम लोग। भाई साहब, अच्छा खासा बजट था, और इस मूवी की जो शुरुआत में जो टीआरपी, वो जो पीआर टीम है, उन्होंने हाई भी बहुत अच्छी क्रिएट की थी। लेकिन ये मूवी उतना परफॉर्म नहीं कर पाती है। आप जब मूवी देखते हो तो आपको लगता है कि साला ये क्या बना दिया भाई, इतना बजट में ये बनाया है। टाइगर वही गुलाटियां मार रहा है, अक्षय कुमार वही मूंछों में पता नहीं किसने उनको कहा कि मुझसे रख लो भाई साहब, मुझे शूट ही नहीं हुई। और अगली मूवी आती है सलमान के जीजा की, जिसको देख के सलमान ने कहा अबे साले, बात कर रहा हूँ रुसलान मूवी की। भाई साहब, क्या ही कहें उस मूवी का, आप देखोगे और वन टाइम वॉच है, देख लेना एक बार, बाकी ठीक ठाक सी है। इसके बाद आता है LSD। पूरा तो नहीं बोलूंगा, लेकिन इतनी बात है कि डी का मतलब है धोखा, और टू यानी 2 बार धोखा दिया है आपको। ये मूवी देखोगे तो आपको ऐसा कैसा फील होगा कि ये मूवी, भाई साहब क्यों धोखा दे रहे हो बार बार बना के। प्रोड्यूसर्स भी शायद अपनी ब्लैक को वाइट कर रहे हैं, मनी को। तो देखते हैं ये मूवी क्या है कैसी है, आप खुद देखना और सोच के बताना मुझे वापस रिव्यू में कि भाई साहब क्या बनाए हो बे। अब आते हैं इस साल की एक और लेजेंडरी मूवी, डबल स्मार्ट, जिसका ट्रेलर और टीजर देख के ही समझ गया था कि भाई साहब मूवी क्या होगी। और भाई साहब अंदर संजय दत्त, संजय दत्त को पता नहीं किसी ने कुछ कह दिया है, वो हर मूवी में एक टाइप सा विलन प्ले कर रहे हैं बहुत लंबे समय से। और फिर तो अब वो बागी 4 में भी आएगी शायद अगली मूवी में, देखते हैं क्या परोसते हैं। बाकी अपन को भी पता है कि क्या होने वाला है, बागी 1, बागी 2, बागी 3, और किस कहानी मूवी की चिपकाएंगे, ये तो भगवान जाने कि मूवी क्या बना रहे हैं ये। अब आते हैं इस साल की एक और एक्शन मूवी, युद्रा। आई सार, ना देखो तो ठीक ही है, एवरेज टाइम पास है, देख के भी पछताओगे। कई कई मूवीज होती है ना, जिसको देखने के बाद आप सोचते हो साला टाइम खराब हो गया भाई। और कहानी प्रॉमिस अच्छी करती थी, जब आप ट्रेलर देखोगे तो आपको लगे कुछ प्रॉमिसिंग है, लेकिन वो प्रॉमिस से ऐसे कट्टी काट के चला जाता है, आपको समझ नहीं आता कि भाई साहब अबे क्या बना दियो बे। फिर आती है इस साल की एक और मोस्ट अवेटेड मूवी, जिसको बहुत सारी मूवीज से कंपेयर किया जाता था, देवा। और इस मूवी के बाद मुझे ये रियली लगता है कि राजमौली का श्राप रियली में है। आप इसका जो रिव्यू है वो भी देख लेना, मेरे चैनल पे है। उसमें मैंने सहन कहा है कि राजमौली का श्राप तो भाई साहब लगता है, और इसलिए लगता है कि वो बंदा बहुत परफेक्ट काम करके चला जाता है राजमौली। फिर जो उनके एक्टर्स हैं, उनकी एक्सपेक्टेशन ऑडियंस के लिए बहुत बढ़ जाती है, और वो एक्टर्स और वो डायरेक्टर अगले वाली मूवी का वो परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, तो फिर ऑडियंस को वो मूवी फीकी लगती है। और देवरा देख के यही लगा था। और देवरा की एंडिंग देख के लगता है कि इन्होंने बाहुबली 2 बनाने की सोच ली है, कि बाहुबली बनाएंगे, हम भी बाहुबली की तरह एक सस्पेंस छोड़ेंगे, फिर हमारी भी देवरा 2 के लिए लोग एक सरप्राइज प्लान करेंगे कि यार वो किसने किया कैसे किया। लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है, जब आप ये मूवी देख के खत्म करते हो ना, तो आपको ठगा ठगा सा फील होता है कि भाई साहब क्या बना दियो गए। और इसके बाद बात करते हैं इस साल की अवेंजर्स की। अरे सिंघम अगेन भाई, सिंघम अगेन। भाई साहब इन्होंने ट्रोली भर के स्टार ले लिए, जो भी सेट के पास से गुजरा इधर आएगा भाई, तेरे को भी स्टार बना दूंगा, सड़क से ऊपर भी स्टार बना दूंगा। भाई साहब इस मूवी की खास बात ये पता है, इस मूवी में सबसे घटिया जो एक्टिंग करता है ना एक्टर, उसने सबसे अच्छी एक्टिंग की है। अर्जुन कपूर ने, भाई साहब अर्जुन कपूर ने बहुत अच्छी एक्टिंग की इस मूवी में।
मतलब कमाल हो गया इस मूवी को देख के। और अजय देवगन की बात इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि उनका रेंज बहुत ऊपर है, लेकिन उन्होंने अपनी रेंज से भी नीचे की बात की है इस मूवी में। और बाकी तो भाई साहब, ये मूवी देख के आप खत्म करोगे ना, तो आपको पूरा देख के लगेगा कि इतना बजट अर्जुन कपूर को ऐसे पिटवाने के चक्कर में बना दिया भाई साहब। और सलमान का केमियो, हाथ जुड़वा लो भाई साहब। केमियो क्या होता है बेबी जोन में पता चलेगा तुम्हें। और जो सिकंदर मूवी आएगी इटली के साथ, उसमें प्रेजेंट होगा सलमान को रियली में देखना कि सलमान का ओरा क्या है और सलमान क्या चीज है। लेकिन अब सिंघम अगेन को काफी लोगों ने देखा और एंजॉय भी किया। अब सिनेमा सेंस हर किसी का अलग अलग होता है ना। इसी कंपटीशन में एक और साथ में मूवी आई थी, भूल भुलैया 3। भाई साहब ये मूवी क्या थी, टॉर्चर था 3 घंटे का। भाई साहब ऐसी कोई मूवी बनाता है क्या वे? साला भूल भुलैया को जो एक नेस्टोलॉजिया था ना, उसको सारा तुमने कचूमर कर दिया इस चक्कर में। भूल भुलैया 2 तक तो ठीक था, भूल भुलैया 3, भाई साहब इसमें अक्षय का कैमियो ले लेते, थोड़ा सा कुछ अच्छा करते। ये मूवी देखने के बाद आपको लगेगा कि भाई साहब भूल भुलैया 2 ही है, बस थोड़ा सा क्रिंज एक्स्ट्रा ऐड कर दिया इस मूवी में। मजा नहीं आया भाई साहब ये मूवीज देख के। और ये बुलबुल 3, और इसके भी एक नेक्स्ट लेवल ऊपर आई थी क्रैक छोकरियों की, पता नहीं क्या था। मैं विद्युत जावान भी बहुत रेस्पेक्ट करता हूँ, विद्युत जावान बहुत अच्छे एक्टर है, लेकिन उनको किसी ने बता दिया कि भाई साहब ऐसी स्पोर्ट्स बनाओ, ऐसा बनाओ, और वो भाई साहब लग गए। और उनको ये तक नहीं पता था कि ये मूवी किसके लिए बन रही है। और तब तक छपरी भी शायद थोड़े से मेच्योर हो गए थे कि भाई साहब ऐसी मूवी तो नहीं देखनी मुझे। फिर वो उन्होंने देखी नहीं और फिर मामला सलट गया भाई साहब। बाकी उस टाइम कंट्रोवर्सी भी हुई थी सुमित काडेलो की। अब देखते हैं कौन क्या था सही, बाकी आप खुद मूवी देखते हो आपको पता भी होगा कि क्या है। और किस साल हॉलीवुड की एक बहुत फेमस मूवी आई थी जोकर 2। जोकर 1 बहुत चीट गई थी, जोकर 2 इस बार थोड़ा सा कमाल नहीं कर पाई। मूवी देखते हुए अच्छी लगती है और कई जगह आपको थोड़ा सा यूं मजा नहीं आता, क्योंकि जोकर का एक जो सिनेमैटिक था ना, वो देख के ऐसा लगता था कि यार क्या हुआ है बंदे के साथ। इसमें ऐसे देख के लगता है कि एंड में कि क्या ही बना दिया भाई, मजा नहीं आता एंड में देख के। और इसी की रहत की एक और मूवी आई थी एको, ये वेब सीरीज थी वैसे। ये मूवी मैंने मार्वल के चक्कर में देखी और सिर्फ एक कैरेक्टर के लिए, डेडपूल के लिए। डेडपूल क्या, अपने डेयर डेविल के चक्कर में, डेयर डेविल के चक्कर में ये मूवी तो देख ली, ये वेब सीरीज। पता नहीं फिर 6 एपिसोड इतने मुश्किल से खत्म हुए ना भाई साहब, मन नहीं हुआ फिर देखने का कि भाई साहब बहुत है, अभी इसका सेकंड सीजन मत निकालना, देखने का मन नहीं कर रहा है ना। और फिर अब जो ये 3 मूवीज आ रही है ना भाई साहब, मत पूछो तो ठीक है, उम्मीदें बहुत ज्यादा थी इनसे। कंगुआ, इसका जो फर्स्ट ग्लिम्स आया था ना, वो चीर वाला, वो सूर्या वाला, भाई साहब एक नई लेवल की एक्सपेक्टेशन जन्म दे गई थी दिमाग में कि भाई साहब कुछ हॉलीवुड रेंज की आएगी। फिर धीरे धीरे इसका टीजर आता है, ट्रेलर आता है, ट्रेलर 2 आता है, फिर आपका मन मर जाता है भाई साहब। तभी आप अंदाजा लगा लेते हो कि मूवी किस टाइप की बनेगी। और बॉबी देओल, उन्होंने उनको तो वेस्ट कर दिया इनमें। भाई साहब एनिमल के बाद बॉबी का क्रेज है, उसको संभाल के रखो। वो बहुत अच्छे विलन बनेंगे आने वाले टाइम में, और बने भी हैं एनिमल ने, उन्होंने अपना रौब स्थापित कर दिया। लेकिन यहाँ उनका सारा मूड खराब कर दिया। और लोकेश कनकराजन तो भाई साहब स्पेशली डायरेक्टर शिवा से बहुत मुझे लगता है नाहाल होंगे, क्योंकि उन्होंने एलसीयू में रोलेक्स वर्सेस दिल्ली का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन और बहुत कुछ दिखाने वाले थे, लेकिन उन्होंने, शिवा ने इसको लाके दोनों को हाइप खराब कर दी। क्या बताएं, आप देखोगे ना कंगुआ तो आप ठगा ठगा सा फील करोगे, मजा नहीं आएगा थोड़ा सा। अब आते हैं एक और मूवी, इंडियन 2। ऐसा इसके तो मुझे पोस्टर देख के ही जो, ये पता नहीं क्या क्या सारे कर रहे थे, तभी से मैं से मुझे कहता भाई साहब कि कुछ अलग बनाने वाले हैं। लेकिन इतना खतरनाक अलग बनाने वाले हैं, ये किसी को घोड़े पे दौड़ा के मारेंगे, क्या करेंगे, बनाने किसकी नस दबा दें। भाई साहब ये अभी तक शंकर की एक समस्या है। शंकर क्या है ना, 2014 के बाद में मुझे लगता है राजामौली से compete करने के चक्कर में ये पता नहीं क्या क्या ही बना रहे हैं। बाकी शंकर एक टाइम पे विजनरी डायरेक्टर थे, और उनकी इंडियन नायक बहुत सारी मूवीज हैं, रोबोट और अपरिचित, ये कुछ बहुत शानदार मूवीज थी। फिर इन्होंने अपना लेवल पता नहीं क्यों गिरा दिया, और ये हर अपनी मूवीज का सीक्वल या पार्ट 2 बनाने के चक्कर में अपना जो विजन था ना, वो उन्होंने कम कर दिया। इनके साथ सेम हुआ है राम गोपाल वर्मा वाली बात। राम गोपाल वर्मा एक टाइम में बहुत अच्छी मूवीज बनाते थे, फिर वो भी हटने लग गए, और ये भी अब ठीक ठाक से हटते हैं। बाकी ज्यादा तो अब क्या ही कहें। और इस साल की सबसे वर्स्ट मूवी है, एक मोर्टिन लगा रही,
मोर्टीन लगाओ, मोर्टीन। मच्छर बहुत है ना इस चक्कर में। हाँ तो बाकी आप देख लो, फर्स्ट आप अपने हिसाब से रख लेना कौन सा मोर्टीन है। अबे मोर्टीन लगा दे। हाँ तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। अपने हिसाब से रख लेना, ठीक है। बाकी मेरी तरफ से प्लान इतना ही। और आप भी सोचते हो ना कि इससे भी कोई घटिया मूवी है, कमेंट में बताना। बाकी ठीक ठाक सी मूवीज थी, किसी को घटिया तो क्या ही कहना। बाकी आप इंट्रो में तो देख ही चुके हो। तो मेरी तरफ से फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखो, लाइफ को एंजॉय करो। जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल।